आज के इस क्लास में हम लोग इंडक्शन मोटर चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में प्रयुक्त तीनों वाइंडिंग का संयोजन सामान्यतः होता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसके तीनों वाइंडिंग का संयोजन सामान्यतः किस प्रकार से होता है, यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए नंबर में डेल्टा संयोजन में, बी नंबर में स्टार संयोजन में, सी नंबर ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के तीनों वाइंडिंग का संयोजन स्टार संयोजन में होता है, मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें किस प्रकार का स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन बी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर और ऑप्शन डी DOL स्टार्टर, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसमें रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर या DOL है, इसका प्रयोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ध्रुवों की संख्या P है तथा आवृत्ति F, तो सिंक्रोनस चाल NS द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए NS = 120 P/F, ऑप्शन बी NS = 120 F/P, ऑप्शन सी NS = PF/120, ऑप्शन डी NS = 120/PF। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर गति करती है। किसी भी इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी गति किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए घूर्णीय चाल, ऑप्शन बी असिंक्रोनस चाल, ऑप्शन सी सिंक्रोनस चाल और ऑप्शन डी स्लिप चाल। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी गति सिंक्रोनस चाल होता है, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण का परिमाण होता है। ऑप्शन ए T = K phi S IR cos phi, ऑप्शन बी T = phi S IR cos phi, ऑप्शन सी T = phi S IR sin phi, ऑप्शन डी T = K phi S IR sin phi। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण का परिमाण का फॉर्मूला होता है T = K phi S IR cos phi, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 3 HP से अधिक क्षमता वाली प्रेरण मोटर को सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए स्टार्टिंग बल आघूर्ण बहुत कम है, ऑप्शन बी मोटर अपने फुल लोड धारा के 5 से 7 गुना अधिक लेती है, ऑप्शन सी ये बहुत उच्च चाल पकड़ लेती है और ऑप्शन डी ये विपरीत दिशा में चलने लगती है। कभी भी 3 HP से अधिक मोटर को डायरेक्ट लाइन से नहीं जोड़ा जाता। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जब हम लोग 3 HP से अधिक मोटर को डायरेक्ट लाइन से जोड़ते हैं तो ये मोटर स्टार्टिंग के समय 5 से 7 गुना अधिक करंट लेता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोटर अपने फुल लोड धारा के 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले, ऑप्शन ए अधिक तीव्र होती है, ऑप्शन बी आकार में बड़ी होती है, ऑप्शन सी अधिक धीमी होती है और ऑप्शन डी आकार में छोटी होती है।
चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में जो ऊष्मीय ओवरलोड रिले है वो अधिक धीमी होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज DOL स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होते हैं। जो 3 फेज डॉल स्टार्टर होते हैं उसमें कितने NO/NC का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 2NO/2NC, बी 3NO और सी 3NO एंड 2NC और ऑप्शन डी 4NO। 3 फेज डॉल स्टार्टर में न्यूनतम जो NO/NC के संख्या होता है वो 2NO और 2NC होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए NVC, ऑप्शन बी ओवरलोड रिले संयोजक, ऑप्शन सी NVC और ओवरलोड रिले संयोजक और ऑप्शन डी NVC और स्टार्ट पुश बटन। हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में पुश बटन को NVC और ओवरलोड रिले संयोजक के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जब 3 फेज मोटर के रोटर को रोककर परीक्षण किया जाता है तो स्टेटर में दी जाती है, मतलब जब 3 फेज मोटर को रोक के टेस्टिंग किया जाता है तो स्टेटर में जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है उसका रेंज क्या रहता है? ऑप्शन ए पूर्ण सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन बी दोगुनी वोल्टेज, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज का 10% और ऑप्शन डी सप्लाई वोल्टेज का आधे। कभी भी हम लोग जब 3 फेज रोटर का ब्लॉक टेस्ट करते हैं तो स्टेटर में जो वोल्टेज दिया जाता है वो सप्लाई वोल्टेज का 10% ही दिया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई 3 फेज मोटर स्टार्ट करने पर फ्यूज उड़ जाता है तो इसका संभावित कारण क्या है? जब हम लोग 3 फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने की वजह से अगर फ्यूज उड़ जाता है तो इसके पीछे का संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए लोड अधिक है, ऑप्शन बी जो संयोजन है वो ढीले हैं, ऑप्शन सी फ्यूज का मान ठीक नहीं है या फिर ये सभी। जो 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के समय अगर फ्यूज उड़ जाता है तो उसका मुख्य कारण लोड अधिक भी हो सकता है, कनेक्शन भी ढीला हो सकता है और फ्यूज का मान जो रेटिंग लिए फ्यूज का मान उसमें भी कोई कमी हो सकता है। ये तीनों ही परफेक्ट होता है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से तक होता है। ऑप्शन ए 0.9, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.98 और ऑप्शन डी 0.99। स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से लेके 0.9 तक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए।